Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के साथ हाजिर हूँ। सबक है आपकी ग्रेड 10 की किताब का कुरान मजीद का सेक्शन, जिसमें आपके लिए मुख्तस की गई हैं सूरा अल-अहज़ाब और सूरा अल-मुम्ताहिना। तो आज हम आपके सामने सूरा अल-मुम्ताहिना का जायज़ा पेश करेंगे। इसका मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करने के लिए मैं हाजिर हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने आज के दर्स की तरफ। सूरतुल मुम्ताहिना हमारे सामने है, इसके तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। तारुफ इसका कुछ यूँ है कि सूरा अल-मुम्ताहिना एक मदनी सूरा है। आपको पहले भी बता चुके हैं कि मदनी और मक्की इस्तिलाह में क्या फ़र्क है, मदनी सूरा कौन सी होती हैं और मक्की सूरतें कौन सी होती हैं। तो मदनी सूरतों से मुराद वो सूरतें हैं जो हिजरत मदीना से बाद में नाजिल हुई हों, और मक्की सूरतें उन सूरतों को कहा जाता है जो हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई हों। तो सूरह मुम्ताहिना एक मदनी सूरत है जो कि हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं कि सूरा अल-मुम्ताहिना कुरान मजीद के पारा नंबर 28 में है। तीसरी सूरा है ये पारा नंबर 28 की, और इसमें 13 आयात हैं, और इसी तरह इस सूरा के 2 रुकू हैं, और आपकी किताब में भी इसको 2 रुकू में ही डिवाइड किया गया है। आगे बढ़ते हैं, इस सूरा की वजह तस्मिया क्या है। वजह तस्मिया से मुराद ये है कि इस सूरा को मुम्ताहिना नाम क्यों दिया गया है। तो इस बारे में हम ये जानते हैं कि इस सूरा की आयत नंबर 10 में हुक्म ये दिया गया है कि जो औरतें हिजरत करके मुसलमानों के पास आएँ तो उनका इम्तिहान लिया जाए, उनको जज किया जाए। इस बिना पर इस सूरा का नाम अल-मुम्ताहिना रखा गया है, जिससे मुराद ये है कि इम्तिहान लेने वाली सूरा, या फिर वो ख़वातीन इससे मुराद हैं जिनका इम्तिहान लिया जाए, जिनको जज किया जाएगा। अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ज़माना-ए नज़ूल। इस सूरा का ज़माना-ए नज़ूल क्या है, ये किस वक्त में नाजिल हुई थी, कौन सी हिजरी में नाजिल हुई थी। तो आपको ये बताते चलें कि सुलह हुदैबिया के बाद और फतह मक्का होने से पहले ये सूरा दरमियानी अरसा में नाजिल हुई। आगे बढ़ते हैं कि इस सूरा का शान नज़ूल या सबब नज़ूल क्या है। सबब नज़ूल या शान नज़ूल से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाता है या कोई सवाल पूछ लिया जाता है, तो उसके जवाब में कोई आयत नाजिल होती है, या किसी वाक़े को नरेट किया जाता है, तो वो जो वाक़या होता है वो उन आयात के नज़ूल का सबब बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस सूरा का शान नज़ूल, सबब नज़ूल क्या है। तो रवायत कुछ यूँ है कि जब कुरैश के लोगों ने सुलह हुदैबिया का मुआहदा तोड़ दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा पर चढ़ाई करने का इरादा फरमाया, यानी फ़तह मक्का का जब इरादा फरमाया गया, तो इस मुहिम का या इस जो भी कार्रवाई थी, जो सरगर्मी होने जा रही थी, इसका जिक्र चंद सहाबा के दरमियान ही किया गया था, और इसके अलावा किसी को खबर नहीं की गई थी कि किस मुहिम पर जाने वाले हैं। अब हुआ कुछ यूँ कि इत्तेफाक से मक्का मुअज़्ज़मा से एक खातून उसी ज़माने में आई जो कि बनी अब्दुल मुत्तलिब की एक लौंडी थी, और उसके बाद उसने गाना बजाना शुरू कर दिया था। उसने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंगदस्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब और बनी अल मुत्तलिब से अपील करके उसकी हाजत पूरी करने की दरख्वास्त की। जब उसकी हाजत पूरी कर दी गई तो वो वापस चली गई। अब हुआ कुछ यूँ कि हातिब बिन अबी बल्ता एक सहाबी थे जो कि हिजरत करके मदीना आए थे, और इसके साथ साथ वो बदरी सहाबी थे जिन्होंने ग़ज़वा बदर में हिस्सा लिया था। उनके कुछ रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बच्चे मक्का में मुकीम थे और वो मुसलमान भी थे। तो हज़रत हातिब ने ये सोचा कि जब फ़तह मक्का होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कुरैश मक्का हैं वो उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाए। इस गर्ज से उन्होंने एक ख़त लिखा जिसके ज़रिए उन्होंने कुरैश मक्का को ये आगाह कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का पर चढ़ाई करने वाले हैं, ताकि इस एहसान के बदले में वो उनकी फैमिली की हिफाजत करें। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ कि जब उसने वो रुका उस खातून को दे दिया और उसके साथ साथ उसको कुछ मुआवजा भी दिया उसका, तो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में आगाह फरमा दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को उस खातून के पीछे भेजा कि फ़लाँ जगह पर रोज़ा खाक पर एक खातून होगी, उसके पास एक रुका है, वो उसे वापस लेना। रुका से मुराद है ख़त, जो कि हातिब बिन अबी बल्ता ने उनको दिया था। अब वो ख़त जब लेने के लिए वो 3 सहाबा गए तो उस खातून ने ख़त देने से इनकार कर दिया। उसको जब ये धमकी दी गई कि तुम्हारी जामा तलाशी ली जाएगी, तो उसने वो ख़त अपने बालों के जूड़े में से
निकाल कर उनको दे दिया। वो ख़त लेकर वापस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बल्ता को फरमाया कि तुमने ये हरकत क्यों की? तो उन्होंने ये कहा कि मैंने खुदा नख्वास्ता ये इस्लाम दुश्मनी में नहीं की, मैं कुफ्र की तरफ नहीं लौटा, बल्कि मेरी नीयत अच्छी थी, मैं सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता था, क्योंकि दूसरे जो मुसलमान हैं उनके कुछ रिश्तेदार मक्का में मुकीम है, लेकिन मेरा मक्का में कोई भी नहीं है जो कि मेरी फैमिली की मदद कर सके, मेरा कोई कबीला वहाँ पर नहीं है, लिहाजा मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये इक़दाम उठाया था, मेरी इसमें कोई साजिश या कोई मनफी रवैया नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुआफ़ फरमा दिया और ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने बदर में हिस्सा लेने वालों के लिए उनके गुनाहों को माफ़ करने का वादा फरमाया हुआ है। तो ये एक वाक़या था और यहाँ पर जो सूरह मुम्ताहिना की पहली आयत है इसमें इसी बात की तरफ इशारा है कि अपना कोई अमल भी ऐसा ना किया जाए जिसके ज़रिए कुफ़ार को मदद मिलती हो, जिसके ज़रिए कुफ़ार की मदद होती हो और उसके ज़रिए मुसलमानों का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नुकसान हो सकता हो। जैसे कि हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता ने जब अपनी फैमिली की मदद करने की कोशिश की तो इनडायरेक्टली उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश हो गई ना, कि उन्होंने एक खुफिया मुहिम थी जिसके बारे में कुफ़ार को आगाह करना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर उस चीज़ को रोक दिया। लेकिन फिर यहाँ पर ये भी सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुआख़ज़त नहीं फरमाई बल्कि उनको मुआफ़ फरमा दिया। तो सूरह मुम्ताहिना का जो आगाज़ है वो इसी के मुताल्लिक़ है और हमें मना फरमाया गया है कि हम काफिरों की और दुश्मनाने इस्लाम की इस तरह से, चाहे डायरेक्टली मदद हो या इनडायरेक्टली हो, जाने अनजाने में हम उनकी मदद ना करें। और इसके साथ साथ अब हम अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कि इस सूरा में मुख्तसर सूरा है, 13 आयात है, कौन कौन से मौज़ूआत बयान हुए हैं। तो अहम मौज़ूआत इसमें 3 हैं, जिसमें है पहला वाक़या हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता का, जो हमने आपके सामने बयान कर दिया कि उन्होंने अपनी फैमिली की मदद करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का या मक्का पर चढ़ाई के बारे में जो मुहिम थी उसकी खबर दुश्मनाने इस्लाम को, कुरैश मक्का को करने की कोशिश की। एक वाक़या ये बयान हुआ। दूसरा वाक़या मुहाजिरीन ख़वातीन के बारे में है कि जब मुहाजिरीन ख़वातीन मुसलमानों के पास मदीना आए तो उनका इम्तिहान लिया जाए, उनको जज किया जाए कि क्या वो ईमान पर पूरा उतरती हैं, क्या उनका ईमान कामिल है या नहीं, या उनको किसी साजिश के तहत भेजा गया है। और तीसरा नुक्ता इसमें यह है कि जब मुहाजिरीन ख़वातीन मुसलमानों के पास आ जाएं या वो इस्लाम कबूल करना चाहें तो उनसे किन बातों पर बैत ली जाए। तो वो बैत के अहम नुकात हमें इस सूरा से पता चलते हैं। तो ये था मुख्तसर इंट्रोडक्शन सूरा अल मुम्ताहिना का। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही तारुफ का मौजू ख़त्म हुआ। अगले मौजू के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए tutoria.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।